जोहार सभी को। तो जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे उपसर्ग, वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम लोग इस वीडियो में उपसर्ग को पूरी कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। और कहना है कि जो आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप मुंह धो लिया कीजिए, गोरा दिखिएगा। अरे मुंह धोने से क्या होगा? मुंह धोएंगे तो थोड़ी ना होगा कि हम बिना यहाँ देखे ही आप लोग को पता चल जाएगा। या फिर ये जो बोलते हैं, एक कमेंट है किन्हीं का कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो हम आपसे ही शादी करेंगे। अरे भाई, हम यहाँ आपसे शादी करने नहीं आए हैं। आपका मन हो पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है कि आप हमसे पढ़िए या फिर आप हमारे वीडियो देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं है, बेझिझक आप ब्लॉक कीजिए। इस तरह के कमेंट जो करते हैं आप लोग कि आपसे मिलना है, आपसे ये वो, इतना अगर आप अपने बुक में ध्यान दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कि मेरे पढ़ाई से आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, लेकिन अगर जो आप इधर कमेंट करते हैं उससे अच्छा अगर आप उधर ध्यान दे दीजिएगा तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। और वैसे भी एग्ज़ाम अभी हमारे सर पर है, तो आप लोग का बेहतर होगा कि आप लोग उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम भी एक तरह से एस्पिरेंट है। जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं। बस हम अपना जो हमारा जो पर्पस है कि कुछ चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो अपना माध्यम से थोड़ा हो सके तो कोशिश है कि आप लोग भी सीख लीजिए। अब ये जो आप लोग का कमेंट रहता है ऐसे है वैसे, आप लोग ये कमेंट कीजिए कि आपका यहाँ गलत हो रहा है, आप थोड़ा इस चीज़ में सुधार कर लीजिए, तो शुक्रगुजार रहेंगे। अब ऐसा कमेंट अगर हो सकता है तो ना ही किया कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है आप बेझिझक पढ़ सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि आप हमारा वीडियो देखिए। आपको अगर मन ना हो तो आप बेझिझक ब्लॉक कीजिए और बाकी आपका मन। लेकिन इस तरह का जो डिमोटिवेशन वाला जो आता है कमेंट, कृपया करके थोड़ा संभाल लीजिए भाई। हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि आप देखिए। बाकी जो पढ़ते हैं उनके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? उपसर्ग। क्या है हमारा? उपसर्ग। तो उपसर्ग में हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें हम लोग पीछे देख चुके थे। क्या किए थे? कुछ देख चुके थे। अब हम लोग उसका नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है? क्या क्या हमारा छूट गया था। तो हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे कि उपसर्ग में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो वो हमारा एक नया शब्द बनाता है। तो उस चीज़ में हम लोग आज देखेंगे क्या? बे। क्या है? बे। तो देखिए, बे हमारा उपसर्ग है। उसमें मूल शब्द पहले से रहता है। उसमें अगर हम उपशब्द जोड़ते हैं, उपसर्ग को जोड़ते हैं, मतलब कोई एक नया शब्द जोड़ते हैं, तो वो शब्द जो होता है वो एक नया शब्द बनाता है जिसका अर्थ एक अलग निकलता है। क्या होता है? उसका अर्थ बदल जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं बे। और ये शर्म। शर्म मतलब हमारा लाज है। क्या है? लाज। लेकिन उसके आगे अगर हम लोग बे लगा देते तो वो बेशरम बन जाता है। क्या बन जाता है? बेशरम। मतलब कि जिसको कोई लाज शर्म नहीं है, मतलब कि उसके अंदर कोई बेइज्जत होने वाली बात नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेशरम। क्या बोलते हैं? बेशरम। फिर है हमारा बे और ऊपर में जुइत। जुइत मतलब कि हमारा होता है कि किसी चीज़ में अगर हम लोग है तो उस चीज़ में हम लोग कंफर्टेबल हैं। क्या है? कंफर्टेबल है। लेकिन अगर उसके आगे हम लोग बे लगा देते तो बेजुइत हो जाता है, मतलब कि अनकंफर्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकंफर्टेबल। तो उसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं हिंदी में, खोटा में? बेजुइत। क्या बोलते हैं? बेजुइत। फिर हमारा बे। बे से हमारा जो भी शब्द बन रहा है वही। तो हमारा मूल शब्द है लाज। क्या है? ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। फिर क्या है? लाज। उसमें हम लोग बे लगाते तो वो हमारा क्या बन जाता है? बेलाज। क्या मतलब? लाज मतलब तो एक होता है कि थोड़ा शर्म किसी के अंदर है, मतलब कहते हैं ना हमको लाज, किसी को देखना ऐसे करना हमको नगरा देख के लाज लगे, मतलब कि शर्म आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर उसी में हम लोग बे लगा देते तो वो बेलाज हो जाता है। क्या हो जाता है? बेलाज। कितनों कोई आ जाए ना, हम ढीठ है, हम शर्माएंगे ही नहीं, जैसे वैसे रहेंगे। कहा ना वो कोई हम ही को टकटका के देखे। एक होता है कि जिसके अंदर लाज होता है उसकी नज़र झुक जाती, ठीक है? लेकिन बेलाज, अगर वो हमरा ताक लागल है तो हम भी कहे नहीं ताकबै। सेम फीलिंग। अगर वो हमको देख सकता है तो हम उसको क्यों ना देखें। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम बेलाज के हैटी। लेकिन वो बेलाज नहीं होता है। आजकल कोई किसी से कम नहीं है। अगर आपको कोई घूर रहा है तो आप भी उसको घूर दीजिए, खुद ब खुद उसकी नज़रें झुक जाएगी। फिर हमारा क्या है? बे और जुबान। जुबान मतलब हमारा क्या है?
मुंह जो हमारा चलता है, ठीक है, और उसमें बे लगा देंगे तो बेजुबान मतलब नहीं बोलने वाला, क्या होगा, नहीं बोलना। जुबान मतलब हमारा बोलना, और बे लगा देंगे तो बेजुब, तो उसका मतलब नहीं बोलना, क्या होगा, नहीं बोलना। फिर हमारा क्या, खोटा। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे क्या है, खोटा भाषाएं बड़ी कम उपसर्ग पावल जाए, मतलब खोटा भाषा में जो है उसमें बहुत कम उपसर्ग पाया जाता है। क्या कि बहुत सारे ऐसे कम शब्द हैं जिसको लगाने के बाद वो हमारा चेंज होता है, तो इसमें हार्डली कम से कम पाया जाता है खोटा में। अदर अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो उसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में अगर देखें तो उसमें बहुत सारे उपसर्ग आते हैं, लेकिन खोटा में बहुत कम है। कुछ गिने चुने ही शब्द हैं जो कि हमारे उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो उसी में से हम लोग कुछ देखेंगे। तो क्या बोला है, यदि कोनो उपसर्ग है उस शब्द में उर्दू और हिंदी भाषा से आयल है, और जो भी हमारा खोटा का उपसर्ग है वो हमारा हिंदी और उर्दू से लिया गया है। किससे लिया गया है, जो भी हमारे खोटा में उपसर्ग है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, हिंदी और उर्दू से। एक तो हमारा पहले अगर देखा जाए तो ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हमारा जो खोटा का जो लिपि है वो हमारा हिंदी से ही अपनाया गया। हिंदी का जो देवनागरी लिपि है उसी को हम लोग खोटा में अपनाए हैं। अभी तक खोटा का अपना कोई लिपि नहीं है, इसलिए जो शब्द आते हैं हिंदी और खोटा में देखा जाए तो सेम सेम ही होते हैं, मतलब दोनों थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी सेम होते हैं। और इसका कारण एक तो हमारा लिपि नहीं है, तो उस चीज़ का खोज तो करता है लेकिन उस चीज़ का कन्फर्म पता नहीं चलता है। तो क्या बोला है, आयल है और खोटा संगे मेसर कोसर भई गेला, मतलब कि हिंदी और जो उर्दू से आया और वो किस में फिर हमारा फिर खोटा भाषा के साथ मेल झूल हो गया, मतलब मेसर कोसर हो गया। क्या हो गया, मेसर कोसर, जिसके कारण हमारा क्या है, खोटा उपसर्ग, मेसर कोसर होने के कारण ही हमारा खोटा का उपसर्ग जो है वो बना है। तो अगर देखा जाए तो खोटा का जो उपसर्ग है उसको दो भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया, दो भाग में। एक तो हमारा होता है खुद का अपना, जो अपना उपसर्ग है जिसका पता है हम लोग खोटा भाषा का मतलब अपना उपसर्ग, और एक है कि दूसरे से उपसर्ग कुछ लिए हम लोग, जैसे कि हिंदी और उर्दू से। किससे, हिंदी और उर्दू से। तो देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा अपना है और दूसरे से कौन कौन से लिए। ये भी कंडीशन बन सकता है कि अगर दे दिया उपसर्ग और पूछेगा कि ये किससे लिया गया, तो ऐसे चांस बन सकता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में। और बाकी हमारा जो जेपीएससी का मेंस है उसमें तो अगर बोला जाए कि आप लिखिए इसका भेद कीजिए, तो फिर तो पूरा का पूरा ही लिखना होगा, इसमें हम लोग को कोई कटौती नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे क्या है, दो भाग, जो हमारा भाग था उसको देखेंगे। तो एक हमारा आपन भाषा से आयल उपसर्ग, मतलब खोटा भाषा से आया उपसर्ग। पहला हमारा क्या है, खोटा भाषा से आया उपसर्ग, और दूसरा हमारा क्या है, दोसर भाषा से आयल उपसर्ग, मतलब यहाँ दिया हुआ है, मतलब कि सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है, दोसर भाषा से आयल उपसर्ग। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा जो अपना भाषा है, मतलब कि खोटा भाषा से कौन कौन सा उपसर्ग लिया गया है। क्या हम लोग देखेंगे कि खोटा भाषा से कौन कौन सा उपसर्ग लिया गया। तो पहला हमारा क्या है, आपन भाषा से आयल उपसर्ग। क्या है, आपन भाषा से आयल उपसर्ग। तो पहले हमारा जो है पर, क्या है, ये हमारा उपसर्ग है और ये हमारा मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द, और ये जो बन रहा है ये हमारा नया शब्द है। क्या है, नया शब्द। तो हमारा पर जो है ये अपना खोटा का है। क्या है, खोटा का क्या है, पर। उपसर्ग में क्या आता है, पर, और उसमें जायत जोड़ देते हैं, जायत, कास्ट। पर मतलब दूसरा और जायत मतलब हमारा कास्ट होता है। तो पर जायत हो गया, क्या हो गया, दोनों मिल गया, क्या बना, पर जायत, मतलब कि दूसरे गोत्र का आदमी, दूसरे जात का आदमी, पर जायत हो गया। फिर अडबेरिया, क्या है, अडबेरिया, इसको मिला दिया जाए तो अडबेरिया बन रहा है। क्या, अडबेरिया। अडबेरिया को हम लोग बोलते हैं अधबेरिया। अडबेरिया ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, अधबेरिया। खोटा में अधबेरिया क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अधबेरिया किसको बोला जाता है। तो अधबेरिया हम लोग बोलते हैं ना, अभी 1-2 बजा रहेगा और बोलेंगे अभी तो आधा बेरवा डूबल है, अभी तो आधा बेरा है। क्या बोलेंगे, उधर देखते हुए बोलेंगे अभी तो आधा डूबल है, अभी आधा बेरा है। तो उसी को जो हमारा होता है कि 12 बजने के बाद जो दोपहर का टाइम आता है उसको हम लोग अधबेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधबेरिया। तो क्या नीचे दिया गया, दोपहर के बाद और शाम से पहले आने वाला समय हमारा अधबेरिया कहलाता है। क्या वो कहलाता है, अधबेरिया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, बेजुइत। बेजुइत अभी इधर देखे थे कि किधर से आया। फिर हमारा थे नी बुधिया। नी बुधिया मतलब नी मतलब नहीं और बुद्धि मतलब
ज्ञान नहीं। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बना, निबुधिया। क्या बना, निबुधिया, मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है। क्या है, ज्ञान है पर थोड़ा कम है, तो उसको निबुधिया बोला जाता है। बच्चा को बोला जाता है निबुधिया। हम लोग किसको बोलते हैं, बच्चा को। मतलब कि छोटा बच्चा अगर गलती कर दे, ठीक है, और थोपिया दीजिए मतलब मार दीजिए, तो बोलेगा ही निबुधिया लागे तो तू निबुधिया लागी का। बड़का को आके सुना दिया जाएगा, क्योंकि बोला जाता है ना उसमें तो ज्ञान नहीं था, लेकिन आप में तो ज्ञान था ना, फिर आप क्यों मारे उस बच्चे को। तो वही चीज़ होता है निबुधिया। क्या है हमारा, निबुधिया। बच्चे में तो ज्ञान नहीं था और आप जाके उसको थोपिया दिए कि ई काम तो काहे कर लाली, तो जो आपके बड़े होंगे उनके द्वारा सुनने को मिलेगा कि ई तो निबुधिया लागे, तहु निबुधिया कर संगे संगे लागी का, तोर में बुद्धि ना खाओ। तो ये जो निबुधिया शब्द आया है वो हमारा क्या है, बुधिया हमारा मूल शब्द था, उसमें हम लोग नी लगा दिए तो वो निबुधिया बन गया। और नी जो था वो हमारा उपसर्ग था। क्या था, उपसर्ग। और ये दोनों जब मिला तो एक नया शब्द बनाया। क्या बनाया, निबुधिया, मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दोसर भाषा से आयल उपसर्ग। क्या है, दूसरा हमारा दोसर भाषा से आयल शब्द। तो दोसर भाषा से हम लोग किससे किससे लिए थे, हिंदी और उर्दू से। किससे किससे, हिंदी और उर्दू से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उर्दू, क्योंकि इन लोग का क्या जो लिपि है वो सेम है। क्या है, लिपि सेम है। तो हमारा पहले उर्दू, तो उर्दू से हम लोग क्या लिए हैं, बे। ये हमारा बे जो शब्द आ रहा है ये हमारा उर्दू से लिया गया है। और मान, ईमान। ईमान मतलब हमारा नियत होता है। क्या होता है, नियत। लेकिन उसमें अगर हम लोग बे लगा दिए तो बेईमान होगा। क्या होगा, बेईमान, मतलब कि क्या, नियत उसका सही नहीं है। ठीक है, बेईमान मतलब, बेईमान बोले तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो खुद पर ज़्यादा ध्यान देता है, दूसरों पे नहीं। मतलब किसी चीज़ को देख के वो अपने पर फोकस करे, दूसरे पर नहीं, उसको बेईमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेईमान हमारा हुआ। फिर हमें बेकसूर, बे और कसूर। कसूर मतलब हमारा क्या है, दोष। तो उसमें बे लगा दिए तो बेकसूर बन गया, मतलब जिसका दोष नहीं है। क्या हो गया, जिसका दोष नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है हिंदी उपसर्ग। क्या है, हिंदी उपसर्ग, मतलब हिंदी के कौन कौन से शब्द है जिसको हम लोग उपसर्ग के रूप में यूज करते हैं। क्या करते हैं, हिंदी के रूप में हिंदी का कौन सा शब्द है जिसको हम लोग खोरठा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, खोरठा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है नी। नी क्या था, नी। तो नी हमारा क्या है, फिकीर। नी फिकीर, क्या हो गया, फिकीर मतलब किसी का चिंता, और नी मतलब कोई नहीं, तो दोनों मिलके हमारा क्या बन गया, नी फिकीर। क्या बन गया, नी फिकीर, मतलब कि उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा निर्मोही। इससे हमारा निर्मोही बना। फिर है कुकर्म, नेक्स्ट हमारा कुकर्म बना। तो इस तरह से हम लोग और भी अपने से ले सकते हैं। हिंदी के कुछ उपसर्ग लेंगे जिसको हम लोग अपने खोठा के साथ, मूल शब्द के साथ लगाएंगे, तो वो बने, जो शब्द बनेगा वो हमारा हिंदी में बनेगा। क्या बनेगा, हिंदी में। लेकिन हम लोग को पढ़ना किस में, खोठा में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो खोठा में पढ़ना। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।